पाठ 27 सामाजिक जीवन। हरियाणा का सामाजिक जीवन संघर्षमयी और उच्च कोटि का है। राज्य के लोग स्वाभिमानी और संघर्षशील हैं। लोग सभी पर्व त्योहार हर्षोल्लास के साथ एक साथ मिलकर मनाते हैं। राज्य की जनसंख्या में अधिकांश जनता हिंदू हैं, जिसमें बहुत सी जातियां शामिल हैं। राज्य में अधिकांशतः 36 गोत्रों में बटे हुए गौड़वंशीय ब्राह्मण हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर जाट जाति के लोग हैं। मुसलमानों की मुख्य जातियां पठान, मेव, रंगरेज, लोहार आदि है। सामाजिक संरचना। प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसूचित जातियां: नंबर 1 आद धर्मी, नंबर 2 वाल्मीकि चूड़ा भंगी, नंबर 3 बंगाली, नंबर 4 बरार बुरार विरार, नंबर 5 बटवाल, नंबर 6 बोरिया बावरिया, नंबर 7 बाजीगर, नंबर 8 भंजरा, नंबर 9 चमार या चनाल, नंबर 10 दागी, नंबर 11 डरेन, नंबर 12 डेडा डहया डिया, नंबर 13 धावक कोष्ठक में धानक, नंबर 14 डोगरी डांगरी सिग्गी, नंबर 15 डूपना महाशा डूम, नंबर 16 गंगड़ा, नंबर 17 गंधील गंदली गंदोला, नंबर 18 कबीरपंथी जुलाहा, नंबर 19 खटीक, नंबर 20 कौरी कोला, नंबर 21 मरीला मरीचा, नंबर 22 मजहबी, नंबर 23 मेघ, नंबर 24 नट, नंबर 25 ओड, नंबर 26 पासी, नंबर 27 पेसा, नंबर 28 फेरेरा, नंबर 29 सनहाई, नंबर 30 गनहाल, नंबर 31 सांसी भेड़कूट मनेश, नंबर 32 संसोई, नंबर 33 सपेला, नंबर 34 सरेडा, नंबर 35 सिकलीगर, नंबर 36 सिरकी बंद। पृष्ठ संख्या 265। पिछड़े वर्ग ए श्रेणी की जातियां: अहेरी अहेरिया हेरी, बागरिया बैरागी स्वामी साध, भाट भाटरा डारपी रमैया, चिड़िमार दया, धीमर मल्हा, धीवर कश्यप राजपूत कहार झींवर, केवट मेहरा निषाद सिक्का भिश्ती शेख अब्बासी, ग्वारिया गुआरिया गोरखा गढ़े लोहार, जोगीनाथ जंगम जोगी योगी कुम्हार प्रजापति कुचबंद लोहार पंचाल मिरासी नलबंद रैगर रायगर शोरगीर शैरगीर सुनार जरगर सोनी बजारा बंजारा मीना चरण उदासीन भौर राजभर। 12 बारवर बत्तरा भुहालिया लोहार चांग धोभी धोसली डोसली फकीर धीराथ ग्वाला गवाला हजाम नाई नैस सैन कंजर कंबोज लबना मदारी नार पिंजा पैंजा राय सिख सोई ठठेरा टमेरा जुलाहा राहबरी महाब्राह्मण रंगरेज लीलगर नीलगर लालरी नट कोष्ठक में मुस्लिम बेटा हैंसी हेसी बाराई तंबोली भड़भूजा भड़भुंजा चांगर चीम्बा छीपी चीम्पा दर्जी रोहिल्ला दाहौत फकीर घासी घासियार घोसी गडरिया पाल जांगड़ा ब्राह्मण खाती सुधार धीमान तरखन बराई जोगी योगी कुर्मी खंघेरा लखेरा मनिहार कचैरी मोची नूंगर रेहर रेहरा रीचबंद सिंगी कांत सिंगी वाला तेली भट्टू बेदी रामगढ़िया देवला सोनी देवला नायरिया। पिछड़े वर्ग बी श्रेणी की जातियां: अहीर यादव लौधा लोढ़ा सैनी मियो गुज्जर। राज्य की प्रमुख जातियां: जाट। ये राज्य का एकल सबसे बड़ा समूह है। इनके मूल के बारे में इतिहासकारों में मत भिन्नता है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1883 के अनुसार जाट आर्य भी हो सकते हैं, जैसा कि वे स्वयं विश्वास करते हैं, या तुरानियाई जैसा जनरल कनिंघम सोचते हैं। जाट 12 मुख्य गोत्रों और लगभग 137 गौड़ गोत्रों में विभाजित हैं। मुख्य गोत्र मलिक दहिया राठी अहलावत सहरावत दलाल कड़िया जाखड़ गोलिया देसवाल आदि हैं। मुल्ला कहलाने वाले मुस्लिम जाट पृथक समूह के हैं। कृषि क्षेत्र में इनकी भूमिका रहती है। राजपूत जाटों की तुलना में इनकी संख्या कम है, किंतु इन्हें आदर की दृष्टि से देखा जाता है। करनाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार हरियाणा में बसने वाले पुराने राजपूतों के 2 मुख्य गोत्र हैं, मंधार और चौहान। मंधार स्वयं को राम के पुत्र लव का वंशज होने का दावा करते हैं। चौहान जूंदला में बसे मूल निवासियों से उत्पन्न है। वे स्वयं को राणा हर राय का वंशज मानते हैं। अंबाला गजेटियर जनजातियों में सबसे महत्वपूर्ण चौहानों को मानता है। उनका प्रमुख स्थान नारायणगढ़ है। पृष्ठ संख्या 266। ब्राह्मण राज्य की सबसे सम्मानजनक जाति है।
करनाल गजेटियर के अनुसार उस क्षेत्र में अधिकांश गौड़ ब्राह्मण हैं। रोहतक गजेटियर के अनुसार समस्त इलाके के ब्राह्मण प्रजाति के गौड़ उपविभाजन से संबंध है। मुख्य उपगोत्र है वशिष्ठ, गुर, मिहिरवाल, डाबरा, भारद्वाज और कौशिक। त्यागी ये भी ब्राह्मण मूल के हैं जिन्होंने पुरोहित कार्य छोड़कर कृषि व्यवसाय अपना लिया। इनका उद्गम जींद जिले में सफीदन में आयोजित जन्मेजय के सर्प बलि समारोह के समय का माना जाता है। अहीर ये महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में संकेंद्रित हैं। इनकी कुछ संख्या झज्जर और रोहतक में भी है। वे सर्वोत्तम और अत्यधिक कुशल खेतीहर हैं। ये कई गोत्रों में बटे हैं। जाटों की तरह अहीरों में भी विधवा पुनर्विवाह की प्रथा का प्रचलन है, जिसका राजपूतों में निषेध है। रोड ये छोटी जनजाति है जो अधिकांशतः करनाल में संकेंद्रित है। खेतीहरों के रूप में ये जाटों के समान है। बनिया राज्य में कृषितर लोगों में वैश्य समुदाय प्रमुख है। हरियाणा में ये जाति शेष देश की ही भांति परंपरा से प्रमुख व्यापारी वर्ग है। आंतरिक रूप से बनिए 3 मुख्य वर्गों अग्रवाल, ओसवाल, माहेश्वरी में विभाजित हैं। अग्रवाल अपना मूल स्थान अग्रोहा को मानते हैं। ये सुसंगठित समृद्ध समुदाय है। बिश्नोई ये हिंदुत्व की विशिष्ट शाखा है जो विष्णु की पूजा करते हैं और अपने गुरु जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार मानते हैं। ये जाति नहीं है अपितु हिंदुत्व का सुधरा हुआ रूप है, जिसमें विभिन्न जातियों के लोग मुख्य रूप से जाट, राजपूत, अग्रवाल, ब्राह्मण, खाती, कुष्ठक में बढ़ई शामिल है। वे गुरु जम्बेश्वर द्वारा प्रतिपादित 29 यथा 20+9 धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, इसलिए ये बिश्नोई कहलाते हैं। मेव ये मेवात में बसे हुए हैं, जिसमें गुड़गांव जिले की फिरोजपुर तहसील, पश्चिमी नूह तथा अलवर और भरतपुर के भाग शामिल हैं। वे स्वयं को राजपूत मूल का दावा करते हैं, जिनका पूर्वज कुतुबुद्दीन के समय में इस्लाम में परिवर्तित हो गया था। वे होली और अन्य हिंदू त्योहार मनाते हैं और हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। गुज्जर ये साहसी जाति है तथा शारीरिक गठन जाटों, राजपूतों और अहीरों जैसा होता है। सामाजिक तौर पर इन जातियों के लोगों में अंतर करना कठिन है, क्योंकि ये चारों परस्पर एक दूसरे के साथ कच्चा और पक्का खाना खाते हैं। ये कृषक की अपेक्षा पशुचारी अधिक है। हरिजन ये ग्राम समुदाय में अपनी परंपरागत भूमिका से संतुष्ट नहीं है, हालांकि इनमें सामाजिक परिवर्तन आ गया है और विविध क्षेत्रों में कार्यरत हैं। हरियाणा में कभी भी अस्पृश्यता अधिक नहीं थी और कम से कम गांवों में तो किसान हरिजनों के प्रति सहानुभूति रखते थे और उनका लिहाज करते थे। वेशभूषा प्रदेश के पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा धोती, कुर्ता, गोल बाहों का पुराने रिवाज का कुर्ता, कमीज, कॉलरदार कमीज, खंडवा, पगड़ी, साफा, पगड़ी सैनिक फैशन की, पागड़ी मारवाड़ी ढंग की पगड़ी होती है ये, पाग राजपूतों ढंग की बड़ी पगड़ी होती है ये, कमरी आधी आस्तीन की कटी तक की कमरी जो अब भी कई बुजुर्ग पहनते हैं, अंगरखा गणमान्य लोगों का नीचे तक झूलता कलीदार पहनावा पुराने दरबारी ढंग का, दोहर हाथ के कते बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर जो जाड़ों में ओढ़ी जाती है, खेस मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है, टोपी गांधी टोपी जैसी टोपी जैसे पुराने लोग पहनते थे, रुई की कमरी रुई डालकर सिलाई गई कमरी, इसे लोग जाड़े में पहनते हैं, इसी को मिर्जई भी कहते हैं। लोई पृष्ठ संख्या 267। प्रदेश की स्त्रियों की पारंपरिक वेशभूषा घाघरी यानी कि घाघरा, दामन यानी कि काले या लाल सूती कपड़े का घाघरा, बोरड़ा यानी कि खद्दर के कपड़े का फूल छपा घाघरा, लह नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा, गुलड़ा की लह बंधाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर से बना घाघरा, कैरी नीले खद्दर पर लाल टीकों वाले कपड़े का घाघरा, खारा 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा, चांद तारा खद्दर पर दूज के चांद और तारे की छपाई वाले कपड़े से बना घाघरा, कमरी बास्केट नुमा पूरी या आधी आस्तीनों की कमरी, इसे पहले विवाहित स्त्रियां ही पहनती थी, आंगी अंगिया, समीज कमीज के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र, कमीज कॉलरदार कमीज, जम्फर जो आजकल लोकप्रिय है, सिलवार सलवार नई पीढ़ी इसे तेजी से अपना रही है, ओढ़ना गोट गोटा लगी ओढ़नी, दुकानिया खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कढ़ा ओढ़ना, छ्यामा
पीले पाट का कड़ा ओढ़ना, सोपली, गहरे लाल रंग के किनारों वाली छपी ओढ़नी, दिमास या दिमाच, रेशमी ओढ़ना जो कि विवाह में चढ़ाया जाता है, गुमटी, सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ी ओढ़नी, लहरिया, बंधाई पद्धति की रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ना, बोल, सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई का ओढ़ना, पीलिया, लाल किनारियों का बीच से पीला पतले कपड़े का बंधी रंगाई से तैयार ओढ़ना, इसे बच्चे होने पर पीहर से देते हैं। चूंदड़ी, लाल पल्लों और बीच में नीली रंगाई वाली पतली ओढ़नी, मोड़िया, नीले या काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना, कंघ, पक्के लाल रंग का ओढ़ना। इनकी कई तरह की कढ़ाई होती थी। जलसे की कढ़ाई, मिर्चों के पेड़ों की कढ़ाई, बटनों की कढ़ाई और फिरकीदार कढ़ाई लोकप्रिय थी। इस कढ़ाई के आधार पर ही कंघ का नामकरण होता है। फुलकारी, कंघ पर पीले पाट या ऊन की डब्बी नुमा फुलकारियों के ओढ़ने। इसके अतिरिक्त घाघरों की अन्य किस्में भी हैं, जैसे ढाक पाता, पीपल पाता, नई चाल, गेहूं दाड़ा और तेरी मेरी सलाह। फरगल, जाड़े में बच्चों को पहनाया जाने वाला टोप जिसकी रंग बिरंगी झालर कमर तक पीछे लटकी रहती है। झुगला, छोटे बच्चों का पहनावा। सौड़, खद्दर की रजाई, सौड़ या खद्दर का गदेला। रिजाई यानी कि रजाई। पृष्ठ संख्या 668। हरियाणवी मुहावरे। मुहावरा, अंघाई करना, अर्थ तृप्त होने के कारण अभिमान करना। अक्कल के पाछे लट लेके पड़ना, अर्थ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। मुहावरा, आल करना, अर्थ दंगा या शरारत करना। मुहावरा, इमली के पातियां पे डंड कारणा, अर्थ समृद्धि की कल्पना करके ही मग्न रहना। मुहावरा, एक हांडी में दो पेट करना, अर्थ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। मुहावरा, कूल्हों में गुड़ फोड़ना, अर्थ किसी बात को गुप्त रखने की असफल कोशिश करना। मुहावरा, कोलह लाठी धारणा, अर्थ लड़ाई के लिए तैयार रहना। मुहावरा, कौली भरना, अर्थ गले लगाना। मुहावरा, खुरी खोदना, अर्थ बल प्रदर्शन करना। मुहावरा, गंगा जल ठाना, अर्थ कसम खाना। मुहावरा, गोड्डे टूटना, अर्थ निराश होना। मुहावरा, घर का खोद्या पानी पीना, अर्थ पूर्णतया आत्मनिर्भर होना। मुहावरा, चिलम भरना, अर्थ खुशामद करना। मुहावरा, ची बोलना, अर्थ तौबा करना। मुहावरा, चुरने लड़ना, अर्थ उत्तेजित होना। मुहावरा, जड़ पाड़ना, अर्थ समूल नाश करना। मुहावरा, टांग तले कै लिकड़ना, अर्थ अधीनता या पराजय स्वीकार करना। मुहावरा, ढाढ़ा छिकड़ा, अर्थ तृप्त हो जाना। मुहावरा, ठोड्डी पकड़ना, अर्थ मिन्नतें करना। मुहावरा, ततैयां लड़ना, अर्थ क्रोध आना। मुहावरा, तिकड़म भिड़ाना, अर्थ युक्ति निकालना। मुहावरा, थूक कै चाटना, अर्थ कही हुई बात से मुकर जाना। मुहावरा, थेकली चढ़ाना, अर्थ गरीबी में दिन काटना। मुहावरा, दा मारना, अर्थ अनपेक्षित लाभ उठाना। मुहावरा, धिंकताना करना, अर्थ जबरदस्ती करना। मुहावरा, पलय गांठ मारना, अर्थ कसम खाना। मुहावरा, बारा बाट होना, अर्थ नष्ट होना। मुहावरा, पूंछ पाड़ना, अर्थ हानि पहुंचाना। मुहावरा, भांजी मारना, अर्थ निंदा करना। पृष्ठ संख्या 269। रहन सहन एवं रीति रिवाज। हरियाणा के लोगों की विशेषताएं और गुण पूरे प्रदेश को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान करते थे। वे सरल और सहज स्वभाव के, ईमानदारी के मामले में मुंहफट, व्यक्तिगत आदतों में किफायती तथा बाहरी व्यक्तियों के साथ अत्यधिक सत्कारशील होते थे। दूध पानी की भांति उपयोग में आता था, किंतु आज सब कुछ बदल गया है। अब अधिकांश दूध पड़ोसी क्षेत्रों में बेच दिया जाता है। लोग कम सत्कारशील हो गए हैं। कभी लोग अभिवृत्ति और आदतों से शुद्धाचारी थे और नशीले द्रव्य और शराब के तौर पर अपेक्षाकृत अनुपघातक और कम हानिकारक भांग के अलावा कभी कुछ प्रयोग नहीं करते थे। ये सब भी अब बदल गया है। गांव में भी शराब आम हो गई है। खेतीहर अब वो व्यक्ति नहीं रह गया जिसने मेटकॉफ और जॉन लॉरेंस जैसे 19वीं सदी के प्रशासकों को अपने रीति रिवाजों और आदतों से अत्यधिक मुग्ध किया हुआ था। अस्तित्व बनाए रखने के संघर्ष ने खेतीहर की लोक प्रसिद्धि, हाजिर जवाबी और विनोद वृत्ति को नीरस कर दिया है। दिल्ली के आसपास होने से इस क्षेत्र के लोगों की अभिवृत्तियों, दृष्टिकोण में पर्याप्त बदलाव आया है। हरियाणा वासी दिखावा करने में विश्वास नहीं करते और वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उज्जड़, कठोर, संक्षिप्त और संयमी।
परंपरागत अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का महत्व काफी कम हो गया है। फिर जो लोग रूढ़िवादी हैं, उन्होंने पुरानी पद्धतियों को अपनाया हुआ है। मुंडन प्रथा हरियाणा में बसे विस्थापित लोगों में अभी भी प्रचलित है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हिंदू जीवन अनुष्ठानों से भरा पड़ा है। पुत्र का जन्म बड़े स्तर पर बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। जन्म के बाद नामकरण संस्कार होता है। सौरी में रह रही महिला को 10 या 12 दिनों के पश्चात बाहर आने योग्य घोषित किया जाता है। तत्पश्चात हूम नामक समारोह संपन्न किया जाता है और मां एवं बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। उच्च वर्गों विशेषकर ब्राह्मणों में लड़कों को जनेऊ पहनाने का समारोह महत्वपूर्ण होता है। विवाह के अनुष्ठान विस्तृत तथा प्रत्येक समुदाय में अलग अलग तरीके से होते हैं। पहले राज्य में बाल विवाह सामान्य था, कभी कभी तो नवजातों का विवाह तक कर दिया जाता था, किंतु अब स्थिति बदल गई है। सती प्रथा जैसी कुरीतियां अब सुनने को नहीं मिलती। साधारणतः मृतकों को जलाया जाता है, किंतु कनपरा जोगी इसके अपवाद हैं, जिन्हें दफनाया जाता है। दाह संस्कार के बाद महिलाओं के मामले में 12 दिन और पुरुषों के मामले में 13 दिन का शोक मनाया जाता है। अंतिम समारोह को तेरही कहते हैं। हिंदू सामान्यतः पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। सभी हिंदू ये विश्वास करते हैं कि आत्मा की मुक्ति के लिए अनुष्ठान अनिवार्य है। की पॉइंट्स: तीज के अवसर पर भाई बहन के घर उपहार लेकर जाता है, जिसे कोथली कहा जाता है। बच्चा पैदा होने पर गीत गाने वाली महिलाओं को नमकीन चने उबालकर बांटे जाते हैं, जिन्हें बकली कहा जाता है। हरियाणा में मुसलमानों के 2 विभाग हैं, अशरफ उच्च जातियां तथा अजलफ निम्न जातियां। बिश्नोई अपने गुरु जम्बेश्वर द्वारा प्रतिपादित 29 धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। ये जाति नहीं अपितु हिंदुत्व का सुधरा हुआ रूप है। पृष्ठ संख्या 270। जादू टोना व अंधविश्वास। सदियों पुराने विचारों में परिवर्तन आ रहा है, किंतु बहुत सी पुरानी प्रथाएं आज भी प्रचलित हैं। लोग भूत प्रेत, ओपरा, बाह्य तत्व, झपट, दुष्ट आत्मा का प्रभाव आदि पर विश्वास करते हैं। भगत या सयान, जादूगर या बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाने वाले अब कमोबेश लुप्त हो गए हैं। फिर भी कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। पहले लोग शकुनों और मोहन मंत्रों में विश्वास करते थे। वे अंधविश्वासों की ओर बहुत प्रवृत्त होते थे। कुछ एक अंधविश्वास अभी भी बहुतों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मोहन मंत्र में सिरस की पत्तियां विशेष रूप से शक्तिशाली होती हैं और इसके बाद आम की पत्तियां। इन्हें मिट्टी की थाली पर रहस्यमयी अभिलेख के साथ हार के रूप में बीच में टांगा जाता है और इसे टोटका कहा जाता है। जांद एक पवित्र वृक्ष है। बीमारी में ये अच्छा माना जाता है। विषम संख्याएं मंगलकारी मानी जाती हैं, किंतु 3 और 13 अमंगलकारी मानी जाती हैं। पृष्ठ संख्या 271। हरियाणवी लोकोक्तियां। मुहावरा: गां की भैंस तलें, भैंस की गां तलें। अर्थ: कठिन परिस्थितियों में भी जीवन यापन करना। मुहावरा: गाम बसया नहीं मंगते पहलियां फिर गए। अर्थ: काम पूरा होने से पहले ही लाभ उठाने वालों का आ जाना। मुहावरा: छाजते बोले भी, छालनी भी क्या बोले जिसमें 72 छेद। अर्थ: दोषी व्यक्ति को दूसरे के दोष गिनाना शोभा नहीं देता। मुहावरा: जाट गंडा न दे, भेली दे दे। अर्थ: मूर्खता का काम करना। मुहावरा: जिसका खावे टीकड़ा, उसका गावे गीतड़ा। अर्थ: एहसानों के प्रति समर्पित होना। मुहावरा: छोटियां की लड़ाई में झुंडों का खो। अर्थ: बलवानों के झगड़े में कमजोर को हानि होती है। मुहावरा: ठाली बैठी नाड़, काटड़े मुंडे। अर्थ: उपयोगी कार्य के अभाव में निरुपयोगी कार्य करना। मुहावरा: तावला से बावला। अर्थ: उतावला व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। मुहावरा: दूध की रखवाली बिल्ली। अर्थ: बेईमान व्यक्ति को विश्वसनीय कार्य सौंपना। मुहावरा: नाइयां की बारात मां सब ठाकुर। अर्थ: अज्ञानियों के बीच में सब स्वयं को महान समझते हैं। मुहावरा: नेकी 9 कोस, बदी 100 कोस। अर्थ: अच्छाई की अपेक्षा बुराई जल्दी फैलती है। मुहावरा: आपना भर्या ते जगत का भर्या। अर्थ: स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता है। मुहावरा: बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अर्थ: बुढ़ापे में अनावश्यक श्रृंगार शोभा नहीं देता। मुहावरा: आपड़ा मारे छाम गहरे। अर्थ: सबको अपने प्रति आत्मिक लगाव होता है। मुहावरा: आपे मारे बिना स्वर्ग किसने देखा। अर्थ: दूसरों के भरोसे सफलता नहीं मिलती है। मुहावरा: कहें तो कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। अर्थ: जिद्दी व्यक्ति किसी की उचित सलाह भी नहीं मानता। मुहावरा: गुड़ खावे गुड़ियाड़ी की आड़ करे। अर्थ:
किसी व्यक्ति या वस्तु को त्याज्य मानना और उसी प्रकार के गुणदोष वाली वस्तु या व्यक्ति को अपनाना। मुहावरा जिसी नाच कूद उसी एवार फेर। अर्थ मेहनत के अनुसार फल मिलता है। मुहावरा खड्या डरावा खेत में खावे न खावड़ दे। अर्थ कंजूस व्यक्ति संपत्ति का उपभोग न तो स्वयं करता है न दूसरे को करने देता है। मुहावरा मुझसे ने पागी हल्दी की डली पंसारी ए बन बैठा। अर्थ छोटी सी उपलब्धि पर घमंड करना। मुहावरा लंका में सब बावन। अर्थ गज के नीच परिवार में सब समान होते हैं। मुहावरा आपड़ा होक्का आपड़ी मरोड़। अर्थ संपन्नता के चलते स्वाभिमान होना। मुहावरा काणी के ब्याम 100 जोखम। अर्थ अभागे व्यक्ति के काम में सैकड़ों अड़चने आती हैं। मुहावरा जितड़ी करे तांगा तुलसी उतड़ाए खाज्या ढोरा सुरसी। अर्थ मनुष्य जितनी कंजूसी करता है अनपेक्षित खर्च से उतनी ही हानि हो जाती है। मुहावरा दूसरे की थाली में घी घड़ा लागे। अर्थ व्यक्ति को दूसरे की स्थिति अधिक सुखदायी लगती है। मुहावरा नानी खसम करे ध्योता दंड भरे। अर्थ पूर्वजों की गलती की सजा उसकी संतान को भी भोगनी पड़ती है। वर्तमान में प्रचलित शकुन अपशकुन। शकुन यात्रा अथवा कोई कार्य प्रारंभ करते समय जिन लक्षणों से शुभ होने का आभास होता है उन्हें शकुन कहते हैं। हिरण दर्शन विदेश यात्रा के समय हिरण का बाईं ओर से दाहिनी ओर चलना या भागना अथवा रास्ता काटना लोक भाषा में इसे हिरण की बुक्कल खोलना कहा जाता है। कौवे का बोलना घर के छज्जे या द्वार पर सुबह के समय कौवा बोले तब किसी मेहमान के आने की संभावना होती है। पैर का खुजाना भी किसी यात्रा का द्योतक है। पानी भरा घड़ा घर से बाहर निकलने पर पानी से भरा घड़ा लिए पनिहारन का मिलना शुभ होता है। हथेली की खुजलाना पुरुष की दाहिनी अथवा स्त्री की बाईं हथेली में खुजली होना धन प्राप्ति का द्योतक समझा जाता है। चिड़िया का रेत में नहाना चिड़िया रेत में नहाती दिखाई दे तो वर्षा होने का अनुमान लगाया जाता है। गौ दर्शन प्रातः काल गाय का दर्शन। जूती पर जूती चढ़ना यदि किसी के एक पैर की जूती दूसरे पैर की जूती पर चढ़ी दिखाई पड़े तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति को कहीं दूर की यात्रा करनी पड़ेगी। रोटी का मुड़ जाना ये भी अतिथि आगमन की सूचना है। आंख का फड़कना पुरुष की दाहिनी अथवा स्त्री की बाईं आंख फड़कना। दही अथवा चांदी का सिक्का प्रातः उठते ही चांदी के सिक्के अथवा दही के दर्शन। मेहतर झाड़ू के लिए काले वर्ण के मेहतर का हाथ में झाड़ू लिए हुए मार्ग में मिलना। बिल्ली का मुंह धोना प्रातःकाल बिल्ली का मुंह धोते हुए दिखाई पड़ना इससे समझा जाता है कि कोई प्रियजन आएगा। ब्राह्मण कन्या का दर्शन ब्राह्मण की कन्या का सुबह सुबह दर्शन। दूब का दर्शन बिस्तर से उठते ही हरी दूब का दर्शन होना इसे सारा दिन सुख से बीतने का अनुमान लगाया जाता है। साधवा का दर्शन पूरा श्रृंगार किए हुए किसी सधवा यानी कि सुहागन का मार्ग में मिलना। हस्त दर्शन प्रातः उठते बिना किसी का मुंह देखे अपने हाथों को अंजलि के रूप में देखने को भी शुभ माना जाता है। भिश्ती का जल लिए मिलना जल भरी मशक लिए भिश्ती का सामने पड़ जाना भी बहुत शुभ माना जाता है। नीलकंठ दर्शन प्रातः नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है और दशहरे के दिन तो नीलकंठ का दर्शन सब पापों से मुक्त का द्योतक समझा जाता है। अपशकुन यात्रा अथवा कोई शुभ कार्य करते समय जिन लक्षणों से अशुभ होने का आभास होता है उन्हें अपशकुन कहते हैं। ग्वाले का भैंस की सवारी मार्ग में भैंस पर सवार ग्वाले का दिखाई पड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। कुत्तों का रोना भी किसी अनिष्ट की पूर्व सूचना के रूप में समझा जाता है। काली बिल्ली का दाहिने से बाएं रास्ता काटना। आंख फड़कना पुरुष की बाईं आंख और स्त्री की दाईं आंख फड़कना। छींकना किसी शुभ कार्य के अवसर पर छींक अच्छी नहीं समझी जाती। खाली घड़ा घर से निकलते ही खाली घड़ा लिए पनिहारिन का मिलना। सुअर का मिलना मार्ग में सुअर दिखाई पड़ना। शमशान में गीदड़ों का रोना शमशान भूमि में से गीदड़ रोने की आवाज सुनाई पड़े तो बस्ती में किसी की मृत्यु की आशंका होती है। गीदड़ का वैसे भी रोना अशुभ माना जाता है। ईंधन का टोकरा लिए किसी का रास्ता काटना। काले ब्राह्मण से भेंट अशुभ मानी जाती है। पृष्ठ संख्या 272। सेल्फ चेक
प्रश्न 1, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए, जाट राज्य का एकल सबसे बड़ा समूह है। बी, कनिंघम के अनुसार जाटों का मूल स्थान मध्य एशिया है। सी, रोहतक गजेटियर के अनुसार जाट आर्य भी हो सकते हैं। डी, फरीदाबाद के जाट भरतपुर के सरदार को अपना स्वाभाविक नेता मानते हैं। उत्तर ऑप्शन डी, फरीदाबाद के जाट भरतपुर के सरदार को अपना स्वाभाविक नेता मानते हैं। प्रश्न 2, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 ए, उच्च स्तर, बी मध्य स्तर, सी निम्न स्तर। सूची 2, नंबर 1 वाल्मीकि, नंबर 2 अहीर, नंबर 3 डाकोत। 4 ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी, डी। सी वाला ऑप्शन सही है इस प्रकार से। सूची 1 ए, उच्च स्तर का सही मिलान है सूची 2 नंबर 3 डाकोत से। सूची 1 बी, मध्य स्तर का सही मिलान है सूची 2 नंबर 2 से अहीर। सूची 1 सी, निम्न स्तर का सही मिलान है सूची 2 से नंबर 1 वाल्मीकि। तीसरा प्रश्न, जाटों के गोत्र हैं ए 7, बी 9, सी 10, डी 12। उत्तर है डी 12। चौथा प्रश्न, जाटों के उपगोत्र है ए 113, बी 123, सी 127, डी 137। उत्तर है डी 137। पांचवा प्रश्न, निम्न में कौन सा गलत है? ए फरीदाबाद तंवर, बी मुल्ला मुस्लिम जाट, सी करनाल डागर, डी रोहतक सहरावत। उत्तर है सी करनाल डागर। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए रोहतक गजेटियर के अनुसार के 2 गोत्र हैं मंधार और चौहान। बी अंबाला गजेटियर के अनुसार चौहानों का प्रमुख स्थान नारायणगढ़ है। सी गुड़गांव में मुख्य गोत्र बड़ गुजरों और चौहानों के हैं। डी चौहान जूंदला में बसे मूल निवासियों से उत्पन्न है। उत्तर है ऑप्शन ए, रोहतक गजेटियर के अनुसार राजपूतों के 2 गोत्र हैं मंधार और चौहान। सातवां प्रश्न, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 ए अहीर, बी रोड, सी मेव। सूची 2 नंबर 1 करनाल, नंबर 2 महेंद्रगढ़, नंबर 3 मेवात। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। बी वाला ऑप्शन सही है इस प्रकार से। सूची 1 ए अहीर का सही मिलान है सूची 2 नंबर 2 महेंद्रगढ़ से। सूची 1 बी रोड का सही मिलान है सूची 2 नंबर 1 करनाल से। सूची 1 सी मेव का सही मिलान है सूची 2 नंबर 3 मेवात से। 8वां प्रश्न, हरियाणा में गौड़ वंशीय ब्राह्मण के कितने गोत्र हैं? ए 22, बी 30, सी 36, डी 38। उत्तर है सी 36। प्रश्न 9, पिछड़े वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जाति शामिल नहीं है? ए सैनी, बी बागरिया, सी दाहोत, डी गोरखा। उत्तर है ए सैनी। 10वां प्रश्न, पिछड़े वर्ग बी श्रेणी में कौन सी जाति शामिल नहीं है? ए लोधा, बी अहीर, सी मदारी, डी गुज्जर। उत्तर है सी मदारी। प्रश्न 11, अनुसूचित जातियों में कौन सी जाति शामिल नहीं है? ए बटवाल, बी फकीर, सी दागी, डी मजहबी। उत्तर है बी फकीर। 12वां प्रश्न, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 ए अनुसूचित जाति, बी पिछड़ा वर्ग ए, सी पिछड़ा वर्ग बी। सूची 2 नंबर 1 लोधा, नंबर 2 मिरासी, नंबर 3 बाजीगर। 4 ऑप्शंस हैं ए, बी, सी, डी। ए वाला ऑप्शन सही है इस प्रकार से। सूची 1 ए अनुसूचित जाति का सही मिलान है सूची 2 नंबर 3 बाजीगर से। सूची 1 बी पिछड़ा वर्ग ए का सही मिलान है सूची 2 नंबर 2 मिरासी से। सूची 1 सी पिछड़ा वर्ग बी का सही मिलान है सूची 2 नंबर 1 लोधा से। 13वां प्रश्न, निम्न में कौन सा पिछड़ा वर्ग ए के लिए सही है? ए भाट, डारपी, रमैया, बी बुरार, डोसली, बारा, सी डिया, नार, नलबंद, डी खटीक, टमेरा, तेली। उत्तर है ए भाट, डारपी, रमैया। 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्त्रियों का पहनावा नहीं है? ए बोरड़ा, बी खारा, सी कमरी, डी सोपली। उत्तर है सी कमरी। 15वां प्रश्न, मोटे सूत की मोटी चादर को क्या कहा जाता है? ए लोई, बी खेस, सी दोहर, डी कमरी। उत्तर है बी खेस। 16वां प्रश्न, गहरे लाल रंग के किनारों पर छपी ओढ़नी को कहा जाता है? ए श्यामा, बी आंगी, सी ओढ़रा, डी सोपली। उत्तर है डी सोपली। पृष्ठ संख्या 273। 17वां प्रश्न, हरियाणा के स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक पहनावा खारा है? ए नीले खद्दर पर लाल टीकों वाले कपड़े का घाघरा, बी नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा, सी 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा, डी बंधाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर से बना घाघरा। उत्तर है सी 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी पगड़ी है? ए खंडवा, बी साफा, सी पाग, डी ये सभी। उत्तर है डी ये सभी। 19वां प्रश्न, विवाह में चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना है? ए डिमाच,
बी लहरिया, सी मोडिया, डी फुलकारी। उत्तर है ए दिमाच। प्रश्न 20 छोटे बच्चों का पहनावा है, ए सौड़िया, बी रिजाई, सी झुगला, डी बोल। उत्तर है सी झुगला। 21वां प्रश्न निम्न में कौन सा हाथ का आभूषण है, ए जंजीरा, बी झालरा, सी गुलबूंद, डी पहुंची। उत्तर है डी पहुंची। 22वां प्रश्न निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण नहीं है, ए पछेली, बी बेरसर, सी टाडिया, डी कडुल्ला। उत्तर है बी बेरसर। 23वां प्रश्न पुरली किस अंग का आभूषण है, ए कान, बी सिर, सी नाक, डी गला। उत्तर है सी नाक। 24वां प्रश्न मुस्लिम के वर्ग अजलफ में कौन सी जाति शामिल नहीं है, ए गुजर, बी मिरासी, सी कसाब, डी बिलोच। उत्तर है डी बिलोच। 25वां प्रश्न मुसलमानों के वर्ग अशरफ के अंतर्गत कौन सी जाति नहीं आती है, ए मेव, बी सैयद, सी रांगड़, डी शेख। उत्तर है ए मेव। 26वां प्रश्न हरियाणा के गौड़वंशीय ब्राह्मणों के कुल कितने गोत्र हैं, ए 22, बी 28, सी 32, डी 36। उत्तर है डी 36। 27वां प्रश्न गोलिया किसका एक गोत्र है, ए राजपूत, बी जाट, सी त्यागी, डी अहीर। उत्तर है बी जाट। 28वां प्रश्न चौहान राजपूतों का मूल व प्रमुख निवास स्थान हरियाणा में कहाँ है, ए नारायणगढ़, बी रोहतक, सी जूंधला, डी मेवात। उत्तर है ए नारायणगढ़। 29वां प्रश्न हरियाणा में पिछड़े वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जातियां शामिल नहीं है, ए बत्तरा और बारा, बी चांग और धीराथ, सी लबना और नार, डी मियो और लोढ़ा। उत्तर है डी मियो और लोढ़ा। प्रश्न 30 प्रदेश की अनुसूचित जातियों में शामिल हैं, ए राहबरी व सोई, बी नलबंद व मिरासी, सी मीना व चरण, डी कौरी व पासी। उत्तर है डी कौरी व पासी। 31वां प्रश्न हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी जाति अनुसूचित जाति में अनुमोदित नहीं है, ए प्रजापति, बी बटवाल, सी ड्रम, डी गंदोला। उत्तर है ए प्रजापति। 32वां प्रश्न पिछड़े वर्ग बी वर्ग में किस जाति को हरियाणा सरकार ने शामिल किया है, ए जुलाहा, बी राय सिख, सी गुज्जर, डी ठठेरा। उत्तर है सी गुज्जर। 33वां प्रश्न कौन सी जाति या जनजाति खेतीहरों के रूप में जाटों के समान है, ए मेव, बी गुज्जर, सी रोड, डी बिश्नोई। उत्तर है सी रोड। 34वां प्रश्न जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार कौन मानते हैं, ए गुज्जर, बी रोड, सी मेव, डी बिश्नोई। उत्तर है डी बिश्नोई। 35वां प्रश्न किसका पूर्वज कुतुबुद्दीन के काल में इस्लाम में परिवर्तित हो गया था तथा जो अपने को राजपूत होने का दावा करते हैं, ए त्यागी, बी हरिजन, सी बिश्नोई, डी मेव। उत्तर है डी मेव। इस पृष्ठ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर मार्क किए गए हैं जिन्हें प्रश्नों के साथ साथ पढ़ लिया गया है। पृष्ठ संख्या 274 ये पृष्ठ खाली है। पृष्ठ संख्या 275